आई थिंक इस टाइप्स की स्टडी नीट में भी इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा, इससे आपका कूलम्स लॉ आता है। हेलो बच्चों, मैं जीके श्रीवास्तव, फिजिक्स फैकल्टी, हॉजन एकेडमी, यमुना विहार, दिल्ली ईस्ट। अभी संडे 4 मई को नीट एग्जाम 2025, जिसमें फिजिक्स जो है सबसे ज़्यादा मुश्किल आया। बायो का पेपर भी आया था लेकिन वो थोड़ा लेंदी था, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर बहुत ही मायूसी का माहौल है। चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ है, बट घबराने की जरूरत है नहीं। फिजिक्स मेरे को पढ़ाते हुए लगभग एटलीस्ट 30 ईयर्स हो गया, बस पिछले 20 सालों में फिजिक्स का पेपर कभी ऐसा नहीं आया, और ऐसा पेपर कभी कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। बड़े से बड़े धुरंधर टीचर्स, बड़े से बड़े एक्सपीरियंस होल्डर, ठीक है, सबने कभी इस टाइप के पेपर को एक्सपेक्ट नहीं किया था। और आई थिंक इस टाइप्स की स्टडी नीट मटेरियल्स में या मेडिकल फैकल्टी में करवाई भी नहीं जाती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो IIT JEE मेंस का जो पेपर था वो भी इससे ज़्यादा आसान था। तो अब तो जो हो गया वो हो गया, परिस्थिति थी, निकल गई, जीवन है, आगे बढ़ेगा। आपने देखा ना कोरोना में कैसे हम लोगों का जीवन ठहर गया। 2 साल तक लोग इकट्ठे बैठे रहे, हिल नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए। कोरोना खत्म हुआ, जीवन आगे चला गया। तो इस तरह से अब किसी चीज़ को पीते रहने से, वहीं पर टिके रहने से कुछ होने वाला तो है नहीं। जीवन है, ठीक है, सो मस्ट गो ऑन, ठीक है, लाइफ आगे जाएगा और हमें ही अपनी लाइफ को आगे लेके जाना पड़ेगा। वो कहते ही है ना सर कि गिरते ही है सवार मैदानी जंग में, वो कुफ्र क्या जो घुटनों के बल चले। मतलब अगर आप प्रयासरत हैं, तभी आप प्रयासरत हैं तो गिरेंगे फिर उठेंगे, गिरेंगे फिर उठेंगे। आपने देखा है एक चींटी अपने शरीर से ज़्यादा कई गुना भार को लेकर के ऊपर की तरफ चढ़ती है, कभी गिरती है फिर उठती है, गिरती है फिर उठती है, फिर वो कई मीटर ऊंची दीवार को भी क्रॉस कर जाती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इतना घबराने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा लो जाएगा। अगर आप फिजिक्स में 100 या 100 प्लस 110 120 तक आप करके आए हुए हैं, 100, तब भी आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो निराश मत हो, निराशा किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। इस मायूसी की घड़ी में मैं आपके साथ हूँ, मैं जीके श्रीवास्तव आपके साथ हूँ, हमेशा सदैव आपके साथ ही रहूँगा। अब एक नज़र डालते हैं कि इस बार जो नीट एग्ज़ाम हुआ था उसमें 11th 12th का कितने क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, कितने परसेंट 11th, कितने परसेंट 12th आया था। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है सर 11th में अगर आप NCERT चैप्टर फर्स्ट को लेते हैं, NCERT फर्स्ट बुक को लेते हैं, यूनिटरी मेजरमेंट, उसके बाद आप देखेंगे वेक्टर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन जिसको आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, ग्रेविटेशन। यहां से 14 क्वेश्चंस आए थे, जिससे 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका जो थोड़ा डिफिकल्ट थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल कुछ ज्यादा ही था। सेम मैनर में आप देखेंगे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से 1 क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा था। एंड उसी तरह से SHM एंड वेव्स में 3 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से 1 क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या तो थोड़ा ज्यादा था। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे उसमें से 1 क्वेश्चन जो था वो वर्नियर कैलिपर का था, यूनिट मेजरमेंट का, उसको भी अगर जोड़ दिया जाए तो 11 के 22 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस की संख्या क्या थी, 7 थी, जिसमें से 3 क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा एक्सट्रीम लेवल तक था। अब आते हैं 12th क्लास में। अगर 12th क्लास NCERT फर्स्ट बुक की बात की जाए, 12th क्लास NCERT फर्स्ट बुक की बात की जाए, जिसमें से आपका कूलम्स लॉ आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस आता है, पोटेंशियल आता है, कैपेसिटर आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट्स आता है, मैग्नेटिज्म इन मैटर आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आता है, AC आता है और EM वेव्स आता है NCERT फर्स्ट बुक में। तो आप देखेंगे उससे 13 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 4 क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़िया था, जिसमें से 1 क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल एक्सट्रीम पर था। उसी तरह से अगर आप देखेंगे ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स के 4 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 1 क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल अच्छा था, बढ़िया था। फिर आप चलेंगे मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कुल 6 क्वेश्चन आए थे, ये ठीक था, इसमें कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, ये ठीक ठाक था। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 12th के 23 क्वेश्चन आए थे, जिसमें 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, जिनमें से 2 क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल एक्सट्रीम लेवल पर था।
तो अगर ध्यान से देखा जाए तो 22 क्वेश्चन 12th के 11 के थे एंड 23 क्वेश्चन क्या थे 12 के थे। और अगर टोटल डिफिकल्ट क्वेश्चन देखा जाए तो 7 क्वेश्चन 11 का है और 5 क्वेश्चन 12 का है। कुल मिलाकर कितना हो गया 12 क्वेश्चन। उन 12 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका डिफिकल्टी लेवल बहुत बढ़िया था, बहुत ऊंचाई वाला था। अब आते हैं परसेंटेज असेसमेंट। अगर ध्यान से देखा जाए तो 2025 के फिजिक्स के पेपर में 49% 11 का आया एंड 51% 12 का आया। जबकि ज़्यादातर देखा जाता है कि सर वो बराबर रखते हैं या थोड़ा बहुत, किसी का बहुत ज़्यादा कर देते हैं, किसी का बहुत कम कर देते हैं। बट इस बार लगभग एक जैसा ही था, कोई खास चेंज नहीं था, 1-2% का फर्क ही था। तो ये जो है हॉरिजॉन एकेडमी फिजिक्स डिपार्टमेंट का नीट एग्जाम के अबाउट असेसमेंट है। कुल मिला के बात यह है कि अब तो पेपर हो गया, आपने एग्जाम दे दिया, अब तो जो अथॉरिटीज होंगी वो कॉपी को चेक करेंगी और आपका रिजल्ट क्या करेंगी, वो डिक्लेयर करेंगी। तो घबराने का नहीं, पैसेंस रखिए। सिर्फ आपका ही नहीं, इस देश से बहुत सारे बच्चे बैठे थे इस बार। पिछले साल की तुलना, पिछले साल लगभग 24 लाख बच्चे बैठे थे। इस साल जो नीट एग्जाम में बैठने वाले बच्चों की कुल संख्या लगभग 21 लाख थी। 3 लाख बच्चे कम बैठे थे। तो कुल मिला के बात ये हुई कि इस साल जो डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होने की वजह से बायो भी आया था, थोड़ा लेंथी हो गया था, तो वहाँ भी बच्चों को परेशानी हुई है। केमिस्ट्री थोड़ा मॉडरेटेड वे में था, तो वहाँ भी बच्चों को थोड़ी परेशानी हुई है। कुल मिला के ओवरऑल पेपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इस टाइप के पेपर का एक्सपेक्टेशन होता नहीं है जो इन्होंने इस बार दिया। तो घबराएं बिल्कुल नहीं, अगर आप करके आए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है। जो भी होगा अच्छा होगा, ठीक है। जीवन है, ये सब होता रहता है, ठीक है। बिल्कुल निराश ना हो और अपने आप पर विश्वास रखें और रिजल्ट आने की प्रतीक्षा करें। तब तक मैं जीके श्रीवास्तव, फिजिक्स फैकल्टी, हॉरिजॉन एकेडमी के साथ, हॉरिजॉन एकेडमी दिल्ली ईस्ट, हमेशा आपके साथ हूँ, आपकी सेवा में तत्पर हूँ और हमेशा आपकी सफलता के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता रहूँगा। धन्यवाद।